हाँ, हेलो, क्या हाल चाल। कल अपन बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास था, जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा समझे और इसका ब्रांच के बारे में। तीन ब्रांच था बायोलॉजी में। जो मेन ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में पढ़े थे। कुछ हम बुक का मतलब अच्छे मतलब बुक का नाम भी जाने, कौन सा बुक किसका है। ठीक है। आज हम क्या करते हैं, आज उस मतलब जहाँ तक हम कल पढ़े हैं उससे आगे आज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जाते हैं। क्या होता है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे सांपों का अध्ययन को क्या कहेंगे, अंडों का अध्ययन को क्या कहेंगे, ये कीटों का अध्ययन को क्या कहेंगे, मतलब ठीक है, ब्लड का अध्ययन को क्या कहेंगे। ये सब चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रांच जो आज हम पढ़ाएंगे कहीं न कहीं एग्जाम में आएगा ही, और ज़रूर आएगा। ठीक है। तो आप इस मतलब वीडियो को लगातार देखिए और कंटिन्यू अपना लिखते रहिए। ठीक है। चलते हैं आगे, हम आज क्या पढ़ेंगे? ब्रांच ब्रांचेज। ठीक है, ब्रांचेज का में यानी कि शाखाएं। शाखाएं। ठीक है, ब्रांचेज शाखाएं। क्या इसमें जानेंगे? जैसे कि स्टडी ऑफ। अब स्टडी ऑफ जैसे आगे आ गया, क्या स्टडी ऑफ स्नेक्स उसको क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट उसको क्या कहेंगे। तो उसी सब के बारे में आज हम जानेंगे। कल अपन पढ़े थे मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेन ब्रांच में, जो कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे बॉटनी के एग्जाम्पल में आ गया था माइक्रो मतलब माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सब चीज आ गया था। उसी तरह जूलॉजी के अंतर्गत इंटरमोलॉजी, ठीक है, ऑफियोलॉजी। तो उसी तरह फिर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरियोलॉजी। तो आज हम उसी को थोड़ा पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखें। फर्स्ट में क्या है? ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है, जैसे लिखते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी लिख दिया। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या होता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ कवक, यानी कि कवक का अध्ययन। कवक, कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन। यानी कि हम कवक का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे उसको? माइकोलॉजी। ठीक है। अगर उसके बाद आगे आप बताइए, फाइकोलॉजी। किसका स्टडी करेंगे फाइकोलॉजी में? हिंदी भी लिखते जाओ। फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, कोई बोला आपको कि मैं फाइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी कि शैवालों के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ। शैवालों, एल्गी का अध्ययन। एल्गी का अध्ययन आगे आप लिख लो या फिर लिख देता हूँ, एल्गी का अध्ययन। उसी तरह फिर ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे बताइए? ब्रायोलॉजी। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ। ब्रायोलॉजी, इसमें ब्रायोफाइटा का अध्ययन करेंगे। ब्रायोफाइटा का अध्ययन करेंगे, का अध्ययन। ठीक है, ब्रायोफाइटा का अध्ययन। उसके बाद जैसे आपको पेलियोबोटनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चीज है, पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी, इसमें किसका अध्ययन करेंगे? फॉसिल प्लांट का, यानी कि फॉसिल प्लांट का अध्ययन करेंगे। फॉसिल प्लांट, जीवाश्म पादप का अध्ययन करेंगे, अध्ययन। ठीक है। क्या पर माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, पेलियोबोटनी। उसके बाद पोमोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया जी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी बताओगे आप लोग जरा, पोमोलॉजी क्या होता है? पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों का अध्ययन को, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, है कि नहीं? फलों के, कोई बोला फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। ठीक है। उसका जैसे हॉर्टिकल्चर, क्या होता है हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसमें जैसे हॉर्टिकल्चर में क्या, ग्रोइंग फ्लावर्स हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स, यानी कि स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रोइंग, स्टडी ऑफ
growing flowers, fruits एंड वेजिटेबल्स के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग जानते होंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका? रेशम पालन। जो जैसे रेशम पालन कर रहा है उसको कहेंगे सेरीकल्चर। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी हम क्या बताएं कि हम किसके बदले स्टडी ऑफ, जिसका हम स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे। जैसे माइकोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी में किसके कवक का अध्ययन करेंगे, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करेंगे, बायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन करेंगे, पेलियोबोटनी में फॉसिल प्लांट जीवाश्म पादप का अध्ययन करेंगे। जो प्लांट आज से लाखों साल करोड़ों साल पहले क्या हो गया, खत्म हो गया, उस प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं, ये साइंटिस्ट अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो बॉटनी में ज्यादा आगे रिसर्च करते हैं तो वो सब इस प्लांट का अध्ययन करते हैं, उसको कहेंगे पेलियोबोटनी। ठीक है, पोमोलॉजी जैसे फल के बारे में अध्ययन करना, कौन सा फल किस तरह से है, किस उसका पीरियड क्या है, मतलब ब्रीडिंग सीजन क्या है, कौन सा मतलब अलग अलग, तो उसको कहेंगे पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, ठीक है, ये सब चीज मतलब कुछ ब्रांच है और आगे भी है। तब तक आप लिखे जल्दी, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांच को हम साफ कर देते हैं, आप लिखे ऊपर से। देखिए सेरीकल्चर किसका पालन करते हैं, उसमें रेशम का पालन करते हैं। जैसे अंगूर से संबंधित समझते हैं, अंगूर से संबंधित अगर अंगूर से संबंधित है तो उसको कहते हैं विटिकल्चर। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर से संबंधित पालन, मतलब अंगूर से जैसे पालन करते हैं अंगूर से संबंधित है, तो क्या कहोगे, जो ऑप्शन में आएगा विटिकल्चर। ठीक है, जैसे आप 8वें नंबर में लिखिए अंगूर से संबंधित, अंगूर से संबंधित इसको क्या कहेंगे, विटिकल्चर कहेंगे, विटिकल्चर कहेंगे। देखिए इतना बढ़िया से आप पढ़ाई करें ताकि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फटाफट आंसर मार दो। ठीक है, अंगूर से संबंधित विटिकल्चर। आप बताइए जीवाणु का अध्ययन को क्या कहेंगे, जीवाणु के अध्ययन को, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहेंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन को, जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवाणु विज्ञान कहेंगे। देखिए अभी बेसिक चल रहा है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा, आप भी कंटिन्यू बना रहिएगा तो देखिए बहुत कुछ मिलने वाला है। जीवाणु का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, इसी तरह विषाणु का अध्ययन को क्या कहेंगे, विषाणु का अध्ययन को क्या कहेंगे, विषाणु के अध्ययन को, विषाणु का अध्ययन को कहेंगे वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। जहां फिर जो दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ का अध्ययन को, प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहेंगे, प्रोटोजोआ के अध्ययन को, ये देखिए क्वेश्चन बनने वाला यहाँ से है। अब देखिए प्रोटोजोआ का अध्ययन को प्रोटोलॉजी ऐसे नहीं करेंगे, प्रोटोजूलॉजी कहेंगे। क्यों है प्रोटोजूलॉजी, क्योंकि ये एनिमल्स में आता है। ठीक है, तो प्रोटोलॉजी नहीं कहेंगे, प्रोटोजूलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटोजूलॉजी कहेंगे। ठीक है, प्रोटोजूलॉजी हिंदी भी लिख देता हूँ, प्रोटोजूलॉजी कहेंगे, प्रोटोजूलॉजी कहेंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ का अध्ययन को प्रोटोजूलॉजी कहेंगे। उसी तरह ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या बोलते हैं भैया, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अध्ययन को क्या कहेंगे। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र के अध्ययन को, इम्यून सिस्टम के अध्ययन को कहेंगे इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी।
कल बताए थे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, कल बताए थे ना फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर कौन है? एडवर्ड जेनर है, फादर एडवर्ड जेनर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर है। उसके बाद और आगे चलते हैं। चलिए, कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। कीटों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को, कीटों के हिंदी में क्या लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंटेमोलॉजी, इंटोमोलॉजी, ठीक है, इंटोमोलॉजी लिख देता हूं, इंटोमोलॉजी। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, इंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन को इंटोमोलॉजी। पीछे वाला तो कोई ये भी बता देगा, चींटी के अध्ययन को क्या कहेंगे? चींटी के अध्ययन को, चींटी के अध्ययन को क्या कहेंगे? भाई जल्दी जल्दी बताओ यार। चींटी का अध्ययन को, चींटी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्स। तो चींटी का अध्ययन को, चींटी के अध्ययन को क्या कहेंगे? मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी। ऐसा पढ़ाई कीजिए ना कि पूरा साइंस जब आप ऐसा पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा साइंस का क्वेश्चन धराधर बना दीजिएगा, ठीक है। मिर्मिकोलॉजी। आगे, अंडों का अध्ययन को क्या कहेंगे? अंडों के अध्ययन को, अंडों के अध्ययन को उलॉजी। देखिए लॉजी लगा है ना, बहुत जगह लॉजी लगा है, जहाँ कल्चर लगा रखा वहाँ पालन करना है, लॉजी लगा रखा उसके अध्ययन करना है, ठीक है। जैसे मिर्मिकोलॉजी, यहाँ मिर्मिको मतलब यहाँ समझ लीजिएगा एंड्स, एंड्स का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी, अंडों का अध्ययन उलॉजी, ठीक है। जैसे आप मछली का अध्ययन कर, कोई बोला मछली का अध्ययन, मछली के अध्ययन को क्या कहेंगे? मछली के अध्ययन को, मछली के अध्ययन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इथियोलॉजी, इथियोलॉजी। देखिए मछली के अध्ययन को इथियोलॉजी कहते हैं और मछली के पालन को पिस्सीकल्चर कहते हैं, ठीक है। मछली के अध्ययन को इथियोलॉजी और मछली के पालन को पिस्सीकल्चर। मछली के पालन को क्या बोलते हैं? पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर। बहुत ही शानदार जबरदस्त है। आप इसको लिखे जल्दी जल्दी, समझ तो आ ही रहा होगा, समझने वाली कोई बात ही नहीं है। बस जहाँ लॉजी लगा रखा वो अध्ययन करना होता है, जहाँ कल्चर लगा रखा पालन करना होता है। ये ब्रांच से रिलेटेड बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा बनेगा, ठीक है। लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। कल के क्लास और आज की क्लास जो करेगा, कहीं न कहीं बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन हो सकता है ठोक ही देगा, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू जल्दी लिखिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। फटाफट लिखिए, जल्दी लिखिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए यहाँ तक लिख लिए ना, चलिए लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। चलिए मछली का पालन क्या कहते हैं? पालन करना है तो पिस्सीकल्चर, ठीक है। अब पढ़ना है तो मछली के बारे में इथियोलॉजी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सांपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सांपों का अध्ययन को ऑफियोलॉजी, ठीक है। सांपों का अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। कितना नंबर था? 17 लगभग है ना। सांपों के, सांपों के अध्ययन को, सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी कहते हैं जी। सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी, सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। एक बात बताओ ना,
सरीसृप रेप्टाइल्स तथा मतलब एम्फीबियंस उभयचर का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ये जूलॉजी का एक मतलब पार्ट है। हर्पेटोलॉजी क्या कहता है इसमें? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जिसको कहते हैं सरीसृप तथा रेप्टाइल्स तथा एम्फीबिया, एम्फीबियंस जिसको कहते हैं उभयचर, उभयचर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। हर्पेटोलॉजी किससे रिलेटेड है? सरीसृप तथा उभयचर से। हर्पेटोलॉजी क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल का अध्ययन क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को पता होगा तो आप लिखो आगे। टिश्यू के अध्ययन को उत्तक, क्या बोलते हैं उत्तक को? टिश्यू बोलते हैं ना जी। टिश्यू के अध्ययन को फटाफट फटाफट अध्ययन को क्या कहते हैं? लिखिए जरा, नहीं आएगा तो अभी हम लिखाएंगे। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। रुधिर, रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये अध्ययन को क्या कहते हैं? ये अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, और इसका खोज किसने किया जल्दी बताइए साहब। ठीक है, उसके बाद आगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का अध्ययन क्या कहते हैं? हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए आप मेडिकल विभाग में जाइएगा ना तो आगे बहुत ब्रांच आ जाता है। ठीक है, मेडिकल में बहुत ब्रांच आता है। कोई कार्डियोलॉजी बनना होता है, किसी को इंडोक्राइनोलॉजी बनना होता है। ठीक है, चलिए लिखें। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? सबको पता होगा, बेसिक तो सबको पता होगा। इसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं साहब? साइटोलॉजी। टिश्यू को अध्ययन को हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। हिंदी भी लिख देता हूँ, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी लिखा है, अरे वो समझ जाओगे। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। क्या बोलते भैया? हेमेटोलॉजी। ठीक है, हिंदी वाले बच्चा दोनों लेकर चले। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का अध्ययन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। अब जैसे एंजियोलॉजी क्या होता है जानते हो? जब हार्ट हॉस्पिटल में जाओगे, जहाँ हार्ट का ऑपरेशन होता है, हार्ट का सर्जरी होता है, वहाँ मैक्सिमम केस एनजीओ से नाम लिखिए, जैसे एंजियोप्लास्टी करना, एंजियोग्राफी करना। यानी कि तो आप समझ जाना कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कहीं कहीं गड़बड़ी है, हार्ट से रिलेटेड है, तो एंजियोप्लास्टी करता है, एंजियोग्राफी करता है। वो कहाँ? हार्ट हॉस्पिटल में, जहाँ हार्ट का स्पेशल इलाज होता है। ठीक है, एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने किया? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? खोज एक महान चिकित्सक, महान चिकित्सक कौन थे? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे साहब ने ये खोज की। विलियम हार्वे साहब ने जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की, उसमें उसके बाद हमारा मेडिसिन में, यानी कि हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर बात करेंगे तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि इससे पहले बहुत का अलग थॉट था, मीथ था, यानी कि गॉड पर बिलीव करता था, कुछ और बोलता था। ठीक है, विलियम हार्वे ने बहुत कुछ को डिस्कार्ड किया और रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज के बाद, कब खोज हुआ था? लगभग 1628 ईस्वी में। ठीक है, हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। बहुत सारा बच्चा जो स्पेशल
मेडिकल की तैयारी करता बोलता है हम कार्डियोलॉजी बनेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि डॉक्टर का नाम कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। और कार्डियोलॉजी यानी कि हार्ट का अध्ययन को कार्डियोलॉजी, हिंदी भी लिख देता हूँ कार्डियोलॉजी, ठीक है। चलिए आप जल्दी जल्दी यहाँ तक लिखे, एक स्लाइड और बचा है, जल्दी जल्दी यहाँ तक लिखे। ठीक है, चलिए साफ करें, साफ करें, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लिखिए तब तक। चलिए बताइए किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? किडनी के मतलब वृक्क बोलते हैं ना, वृक्क, वृक्क तो कम लेकिन किडनी सब जानता है ना। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एजी नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। तो किडनी की इकाई भी यानी कि किडनी की यूनिट भी इकाई कौन आ गया? नेफ्रोलॉजी से नेफ्रॉन, अरे बोलो नेफ्रॉन, ठीक है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन। उसी तरह नर्वस सिस्टम का अध्ययन क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं जी? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं ना। आज तो हम मतलब ऐसे सुनते ही आता है न्यूरोलॉजिस्ट दिखाना है, ठीक है, कौन सा डॉक्टर से दिखाना है तो कोई बोलता है न्यूरोलॉजिस्ट दिखाना है, यानी कि तंत्रिका तंत्र में कोई गड़बड़ी है, न्यूरॉन में कोई गड़बड़ी है, तो ठीक है, तो न्यूरोलॉजी से मिलना है। न्यूरोलॉजी ओपीडी वाले हॉस्पिटल में बैठते हैं। तंत्रिका तंत्र का इकाई को क्या बोलते हैं साहब? इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। उसी तरह आगे बढ़िए, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मसल्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मसल्स यानी कि मांसपेशी का अध्ययन को, मांसपेशी के अध्ययन को, मांसपेशी के अध्ययन को आप जल्दी जल्दी लिखें। मांसपेशी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मायोलॉजी। देखिए बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, मायोलॉजी, यहाँ लिखे मायोलॉजी, कहीं जगह लिखे तो माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में आ गया फंजाई का अध्ययन, कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी, और मांसपेशी का अध्ययन तो मायोलॉजी। सिर्फ सी का अंतर है, सिर्फ सी का अंतर है, ठीक है, मायोलॉजी और माइकोलॉजी में। यही लिख लीजिए, मायोलॉजी में मसल का अध्ययन करते हैं और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं, फंजाई का अध्ययन। आप लिख लीजिए नोट करके, फंजाई का अध्ययन, फंजाई का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। सिर्फ सी में का अंतर है, इसलिए ध्यान से, कई बार क्वेश्चन उलझ जाता है यहीं पर आकर बच्चा, ठीक है। माइकोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी में मसल का अध्ययन, क्योंकि मसल के प्रोटीन को क्या बोलते हैं? मसल में जो प्रोटीन रहता है, हमारे मसल जो है, मसल में जो प्रोटीन रहता है उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? मायोसिन प्रोटीन। भैया मसल में जो प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन का नाम है मायोसिन, तो वहीं से आ गया मायोलॉजी, ठीक है। मसल में पाए जाने वाले, पाए जाने वाला प्रोटीन कौन है? मायोसिन, मायोसिन, ठीक है, मसल में पाया जाने वाला प्रोटीन मायोसिन है, ठीक है। आगे बढ़े, टीथ के अध्ययन को क्या बोलते हैं? टीथ यानी कि दांत के अध्ययन को, दिख रहा है पीछे, पीछे वालों आया, अरे आया, टीथ के अध्ययन को क्या बोलते हैं? थोड़ा आप ध्यान, थोड़ा सोचो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, टीथ के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, लिख ही देता हूँ, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी,
लॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, सॉरी, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी। देखिए फिर यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडोक्राइनोलॉजी, इसका पूछ देगा फादर कौन है, जनक कौन है? इंडोक्राइनोलॉजी का फादर कौन है? ठीक है, इंडोक्राइनोलॉजी का फादर कौन है? तो फादर के बारे में यहाँ पर आएगा, तो फादर आएगा कौन? थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। हिंदी में देखिए, नाम तो हिंदी इंग्लिश दोनों तो यही सेम में रहेगा ना, आप हिंदी में लिखे इंग्लिश में थॉमस एडिसन तो थॉमस एडिसन, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम थॉमस एडिसन। ठीक है, ठीक है, जल्दी आप तब तक लिखे, जल्दी फटाफट, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम थॉमस एडिसन। चलिए लिखे, यकृत के लीवर, यकृत इसको क्या बोलते हैं? लीवर, लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? यकृत लीवर के अध्ययन को, यकृत लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, यकृत लीवर का अध्ययन को हेपेटोलॉजी। चलिए साफ करें, 2-3 बच्चा है और बस 2-3 बच्चा है, आप तो जल्दी जल्दी लिखें। देखिए बायोलॉजी में जितना हम करा देंगे लगभग हो सके तो क्वेश्चन में बहुत मैच करेगा, ऐसे 100% नहीं बोल सकते हैं, कोई भी चीज का 100% नहीं होता है। अस्थि बोन का अध्ययन को 32 नंबर, अस्थि बोन के अध्ययन को, बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सोचिए जरा। उसके बाद अस्थि बोन के अध्ययन को, ठीक है, उसके बाद कैंसर के अध्ययन को, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थि बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? अस्थि बोन के अध्ययन को कहते हैं ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, हिंदी में लिखते हैं तो ओस्टियो, ओस्टियोलॉजी, हो सकता है इसी होगा, ओस्टियोलॉजी। ठीक है, बोन के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। आप जब मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो लिखा आता है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, कैंसर विभाग, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑन्कोलॉजी। चलिए यहाँ तक लगभग खत्म हो गया है, बस एक है कि कैंसर में जो ल्यूकोमिया होता है, आप नोट करके लिख सकते, ल्यूकोमिया होता है, जिसको हम हिंदी में इसे ब्लड कैंसर बोलते हैं। ल्यूकोमिया ब्लड कैंसर जो होता है ये कैसा होता है? जेनेटिकल होता है, अनुवांशिकी होता है, बस इसको लिख लीजिए, अनुवांशिकी होता है, अनुवांशिकी होता है। ठीक है, ल्यूकोमिया जो ब्लड कैंसर होता है, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं या ल्यूकोमिया बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकेमिया ये अनुवांशिकी होता है, जेनेटिकल होता है। आज की क्लास और कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि कल और आज में मैंने ब्रांच को लेकर ना काफी क्लियर कर दिया हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आएगा ब्रांच से रिलेटेड तो कल और आज जो पढ़ा है, जो भी कल और आज में हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, तो सारा क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू।